नमस्कार, मैं हूं दीपिका एस लिंगडॉ। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। इंडिया की परफॉर्मेंस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी बेहतर रही, जिससे देश को मेजर पावर का दर्जा मिला है। लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक इंडिया अपनी तीसरी पोजीशन पर बना चुका है, यूएस और चाइना के बाद। ऑस्ट्रेलिया बेस्ड थिंक टैंक द्वारा जारी एनुअल इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का स्कोर 2025 में 0.9 पॉइंट्स बढ़ गया है और जापान पर अपनी हल्की सी बरछाई बनाए रखी। इंडिया का स्कोर 40 है, जबकि यूएस 80.4 और चाइना 73.5 पर है। रिपोर्ट कहता है कि अगर इंडिया 40 से ऊपर चला जाए तो वो मिलिट्री सुपर पावर बनने की कगार पर होगा। थिंक टैंक ने वार्निंग दी कि चाइना के मुकाबले इंडिया का स्ट्रक्चरल गैप और बढ़ गया है, जो न्यू दिल्ली की मल्टीपोलर एशिया के सपने को मुश्किल बनाता है। 2018 से चलते आ रहे एशिया पावर इंडेक्स में एशिया के देशों के पावर को रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस के बेसिस पर रैंक किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया की शक्ति बढ़ रही है, लेकिन अभी भी उसके रिसोर्सेज की फुल पोटेंशियल से काफी पीछे है। In just 11 years, India's defense story has transformed from dependent to dominant. Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, India no longer just defends its borders, it commands global respect. Now, India builds what the world once sold to us, but better. We launched our own anti-tank and anti-submarine systems, stealth frigates, satellite navigation, indigenous drones. India's youth now serve through the Agnipath scheme, and our skies will soon be guarded by 5th-gen stealth fighters made in India. From 686 crore rupees in defense exports in 2013 to 23,622 crores in 2025. And in Operation Sindoor, these made in India weapons were not just deployed, they were battle tested and trusted. This is New India, strong, self-reliant and fearless. Under PM Modi, India is not just protecting its borders, it's shaping the future. चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा सैटरडे को सीएम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का सेकंड और फाइनल इंस्टॉलमेंट रिलीज करेंगे। ये 2024-25 एकेडमिक ईयर की पूरी डिसबर्समेंट प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। ऑफिशियल प्रोग्राम तूरा के डिस्ट्रिक्ट ऑडिटोरियम में होगा, जहां संगमा चीफ गेस्ट होंगे और एजुकेशन मिनिस्टर लाखमिन रुम्बोई गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। Hi friends, I just wanted to give you the good news. Tomorrow, 29th of November, I will be releasing the second installment of the post-matric scholarship. After that, it will take 2 to maximum 3 working days for it to reflect in the student's account. But as promised to all of you, that this year I will take special care and ensure that your scholarship amount is released before Christmas. And hence, I'm doing that, and I'm sure that this will help our student community to a large and a great extent. I wish you all the very best for your future. May God bless each and every one of you. Thank you. खिंदाइलाड एरिया में हॉकर्स और मोबाइल वेंडर्स की रीलोकेशन की लंबी प्रॉब्लम अभी भी सुलझी नहीं है, जबकि ये एक्सरसाइज 2 साल से चल रही है। सालों पहले कई हॉकर्स को मूडा मल्टी लेवल पार्किंग में शिफ्ट किया गया था और हर हॉकर को 20,000 रुपए रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस दिया गया था। लेकिन नए विवाद मोबाइल वेंडर्स को लेकर उभर गए हैं, जो फिक्स स्टॉल्स नहीं लगाते बल्कि चल चल कर बेचते हैं। थर्सडे को एसएमबी ने मोबाइल वेंडर्स का सामान जब्त कर लिया, जिससे एरिया में हंगामा मच गया। फ्राइडे शाम तक कई वेंडर्स वापस आ गए और फिर से वही बिजनेस करने लगे। वीपीपी प्रेसिडेंट आर्डन मिलर बसाइमोड ने गुड्स सीजर को लेकर सरकार पर आरोप लगाया कि वो वुमेन वेंडर्स के साथ कठोर व्यवहार कर रही थी, जो अपना गुजारा मुश्किल से चलाती है।
Ipilit dia ng pagkila kami, dia like lagi, dia bilang dia dia nak malah jam. Itu bagi open dipulit dia like dia beli ibarat dia beli barang dia dia nila kan tidak ada kami pakadon pesan nang dia madan masih galadi dia lah enak apa mengimpor ke partikular rementa along balat Kalau sudah tu import partikular masih kan lagi jong seban mo nang elam kelabon dari ngiwan ni kila beri kelabon mission ko dari this time ni ngimla ya nanti itu along that these mobile vendors have been asked not to, operate in this area. So we feel that this is too much because they are not disturbing anyone since they are the mobile vendors. Had it been, other vendors, we would not have come. So we are here to tell the municipal authorities that they should not carry out this, they should not ask them to leave this place. They should allow them to carry out their trade as usual. So since everyone is, they are also saying that they have not even notified about this. Yeah. What are you trying to say about this? You see, we have already instructed the officials from the municipal that you should stop at once. If you don't want to confront, then you should stop and you should convey this message to the government that we are here not to allow this. Right? So what actions will be we are expecting from you? You see, what we expect is that we expect that the municipal will stop this exercise and allow these people to carry out their, business as usual. Then we will see what is the response. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थर्सडे को कहा कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से माइग्रेशन सस्पेंड कर देंगे। ये बयान एक अफगान नेशनल द्वारा वॉशिंगटन में 2 नेशनल गार्ड्स सोल्जर्स को गोली मारने के एक दिन बाद आया, जिसमें एक की मौत हो गई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि वो बाइडेन का दौरान दिए गए मिलियंस एडमिशंस को भी रिवर्स कर सकते हैं। उनका सेकंड टर्म अब तक मास डिपोर्टेशन कैंपेन से डोमिनेट रहा है। ट्रंप ने पहले अनाउंस किया था कि 20 साल की सारा बैकस्ट्रॉम, जो वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड की मेंबर थी और वॉशिंगटन में क्राइम क्रैकडाउन के हिस्सा के रूप में तैनात थी, अपनी चोट से मर गई। शिलांग में फ्राइडे को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनिक इवेंट का शुभारंभ हुआ, जिसमें ग्लोबल बायर्स, ऑर्गेनिक एक्सपर्ट्स और यूथ डेलीगेट्स शामिल हुए। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ग्लोबल ऑर्गेनिक हब बनाने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलने वाली इस 4 दिन प्रोग्राम में APEDA बायर सेलर मीट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑर्गेनिक वीक और 4th IFOAM वर्ल्ड ऑर्गेनिक यूथ समिट शामिल है।
मेघालय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने नेशनल और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। इसका उद्देश्य ऑर्गेनिक मार्केट्स लिंकेजेस बढ़ाना, फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स को मौका देना और रीजन के यूनिक ऑर्गेनिक पोटेंशियल को शोकेस करना है। Organic experts and youth delegates together under one roof. The four-day program feature APEDA, APEDA, Buyer Seller Meet, the Northeast India Organic Week, and fourth IFORM World Organic Youth Summit, organized by Meghalaya Agriculture Department with national and international partners. The event aims to boost global market linkage and highlight the organic strength of the Northeast through B2B sessions, cultural showcases, and field visits. This is Niharika Chaudhary, Apex News, India. Thank you. Done. Farmers and the policymakers who are shaping the future of organic agriculture and sustainable food systems. Meghalaya, with its rich biodiversity and strong community-driven farming systems, is an ideal state for advancing the organic agriculture. It has emerged as a model for inclusive agriculture development, built on a powerful platform for producers to directly engage with international importers, explore new markets, and build long-term trade relationships. APEDA has been a long-standing partner in strengthening Meghalaya's organic value chain. Through close collaboration to various markets in Singapore and showed me how organic ginger, flowers, all these have potential in the Singapore market. So like this, we know friends from various places. So the most important thing. I'm Jennifer Chang from South Korea, and my organization, IFORM Organics Asia, is one of the co-organizers of this Northeast India Organic Week. For my organization, which is a regional body of the organic movements in Asia, the first Organic India, the first Northeast India Organic Week is very important because we want to celebrate the rich biodiversity of the Northeast region of India. And Can you have your name and Right. Hello, my name is Achala. I'm from Sri Lanka. It's great to be here in Shillong. I have arrived day before yesterday to here, and we got opportunity to go and see some of the mountains, and we met some of farmer cooperatives. They are doing orange farming. We saw their energy, their work as a community. Today we are here at the conference, so we are looking forward to learn about India and Shillong and their agriculture and then their production value addition. And also I'm representative at Sri Lanka because we do a lot of farming and networking and then the marketing. So we wanted to see how we can even work with farmers here and even how we can explore together to develop organic movement in the world and especially in South Asia to work together and explore new opportunities in the country. so ma'am, what are you looking for? Okay. Hi, Namaskar. My name is Saloni Verma. I'm an IS officer posted in Shillong. I'm currently serving as the additional CEO of Magnolia, which is the organizing body, one of the organizing bodies of the first Northeast India Organic Week. So can you just tell us something about the event? Okay, so this event is a cooperation between three bodies. One is APEDA, which is, as you all know, Ministry of Commerce, Government of India ki body hai to promote agricultural exports. Second is IFORM. This is a global body which connects organic buyers, importers, exporters all over the world. And third is Magnolia. So these three bodies, and Magnolia is a government of Meghalaya society to promote organic agriculture. These three bodies have come together to create the first ever Northeast India Organic Week. Our goal is to showcase the products, organic products of Meghalaya and Northeast India to all the buyers, importers, everybody who has come. So that is the main crux of the event. So ma'am, can you just tell something more about Magnolia, how it works and what kind of help that this event can do?
Right. So Magnolia जो है वो गवर्नमेंट ऑफ मेघालय की एक सोसाइटी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एंड हमारा मैंडेट है ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना और सपोर्ट करना. सो वी आर ऑन अ मिशन राइट नाउ टू क्रिएट मेघालय एन ऑर्गेनिक, टू मेक मेघालय एन ऑर्गेनिक स्टेट, which is to get 1 lakh hectares of land under organic cultivation by 2028. That is a target we have set for us, and we also want to ensure that there is. So today we are having the first Northeast Organic Week, which is co-organized by the state government of Meghalaya and APIDA. Here we are bringing together buyers from almost 14 countries. There are about 25 international buyers, people from Japan, Italy, and a range of other countries. So it's a great opportunity for the farmers of Meghalaya, for the cooperatives of Meghalaya, because Meghalaya, as we have seen over the last 3-4 years, we have done a very good job in packaging our products, in kind of aggregating our products, processing and all. But now we'll have to sell. We'll have to find very good markets. We'll have to find markets which pay a better price. So obviously these markets are international markets. So therefore we are able to, we hope that our cooperatives, our farmers can form networks and partnerships with international buyers. Another very exciting thing we are doing, we are also doing the 4th IFOAM World Organic Youth Summit. So this is the summit which happens around the world. So this time we brought it to Meghalaya with the support of APIDA. So IFOAM people are also here. They have a huge network of organic buyers. So now that we have become connected to IFOAM, we are working together with APIDA. So both the government, our cooperatives, our farmers, we will form these collaborations with international exporters, international buyers. Our products are ready. So we have seen, I mean, in the exhibition, our cashew are packaged so well, our turmeric, our ginger, our pepper, our honey, our fresh fruits. Everything is, we have attained a good state in packaging, in processing, in sorting, in grading. So now we want to export these, and also under our Honorable Chief Minister's direction, we want to make Meghalaya the biggest organic state in northeastern India. So today we have 20,000 hectares. We are working to make it 1 lakh hectares. Again, the new guidelines unveiled by APIDA today will help us to achieve this faster. We are very thankful to APIDA, and I am very sure that the next few years belongs to organic agriculture, and Meghalaya will lead the way. त्रिपुरा मोथा के फाउंडर प्रद्युत विक्रम मानिकिया देव वर्मा ने कहा कि पावरफुल पोजीशंस पर बैठे लोगों ने दिल्ली में हुई उनकी मैसिव इंडिजिनियस रैली को रोकने की कोशिश की. प्रद्युत के मुताबिक रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग आए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार हर्डल्स क्रिएट किए. पहले 7 तारीख को परमिशन कैंसिल की, फिर 15 को, और फाइनल परमिशन 26 नवंबर की रात 11:30 मिली. वॉलंटियर्स ने रात भर स्टेज बनाया. उन्होंने कहा, इन सब के बावजूद 1 लाख लोग आए. ये त्रिपुरा की सबसे बड़ी रैली थी. उन्होंने बोला. मल्टीपल स्टेट्स के लीडर्स जैसे कॉनराड के संगमा, अजय एडवर्ड्स और डैनियल लंगथासा भी शामिल हुए. This is not initiated by Shri Honorable Prime Minister Narendra Modi. This is initiated by people who live in the region. So that is the first big thing. Second thing is, if we only unite politically and form alliance, of course that is fair and fine. We have to also align on issues, and the issues have to be addressed in one letterhead, in one letter pad. And why am I saying one? One is together, and one is also, if you look at the abbreviation, one north east. So it is very important. And you go to church, you go to temple, you go to mosque, you go to Gurudwara, you go to Buddhist temple. Everybody talks about unity. Why can't we unite? What is stopping us from uniting? As I said, when you go to Delhi, do anyone know that you are Khasi or you are a Garo? Yet here we are fighting with each other. Does anyone know you are a Hindu or a Christian? Yet we are fighting with each other. When you are targeted, when you are called a Chinky, when you are called a Momo, when we are discriminated, do people say, oh, he's a Khasi, so we are discriminating him? No, they discriminate because we look according to them as one. So we will also respond to them as one, and that is our way. Have some self-respect, and we should have some self-respect, and our younger generation will not tolerate leaders who are weak in front of whoever is sitting in Delhi. That's all. From what I could understand. शिलोंग में फ्राइडे को नेहरू ने IIC रीजनल मीट 2025 होस्ट किया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट भर के 500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स शामिल हुए. प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल MIC और AICTE के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया. इवेंट मल्टी कन्वेंशन हॉल नेहरू कैंपस में हुआ.
शुरुआत ट्रेडिशनल लैंप लाइटिंग से हुई, जिसके बाद प्रोफेसर दिनेश भाटिया ने इंट्रोडक्टरी एड्रेस दिया, प्रोफेसर जी बेज ने वेलकम स्पीच दिया और प्रोफेसर आई हुसैन ने शॉर्ट रिमार्क्स दिए। These meets are not just events; they are collaborative platforms to share achievements, build networks, and accelerate India's innovation movement, guided by the spirit of Swadeshi, sustainability, Atmanirbhar Bharat, and Viksit Bharat by 2047. To further इन्होंने श्रीलंका को फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में मदद देने के लिए INS विक्रांत के हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय किए हैं। कोलंबो के फॉर्मल रिक्वेस्ट के बाद न्यू दिल्ली ने सहायता देने पर हामी भरी। साइक्लोन दितवा के बाद हेवी रेन से फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स आए, जिसमें कम से कम 56 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता है। इस केस में पहले गिरफ्तार किए गए 2 क्रिमिनल्स की पूछताछ और टेक्निकल सर्वेलेंस के बाद पुलिस टीम ने उसे पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया। ये मुलजिम गोल्डी धिलोंग गैंग के लिए काम करता था और पूरा इंसिडेंट उसने ही प्लान किया था, साथ ही वेपन्स भी सप्लाई किए थे। पुलिस ने एक पिस्टल, 8 लाइव कार्ट्रिजेस और एक लग्जरी कार बरामद की है। शामिल होने का नाम शामिल आया तो इस आदमी की करेक्ट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की गई और इस पर रेकी की गई। इसके जितने भी रिलेटेड इसके डॉक्यूमेंट थे वो वेरीफाई किए गए और काफ़ी मेहनत के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में लुधियाना में एक रेड की, जिसमें इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। तो बंधुमान सिंह सेखों को गिरफ्तार किया इसमें, और इसके पोजेशन से जो पिस्टल बताई गई पिस्टल थी वो इससे रिकवर हुई है। इसकी तफ्तीश के दौरान इसने कन्फेस किया है कि इसने अगस्त 2025 में इसी साल में 7 अगस्त को कनाडा के सरे एक टाउनशिप है वहाँ पर, उसमें कैप्स कैफे पर इसने फायरिंग जो हुई थी, जो इंस्टेंस हुआ था वहाँ पर, इंसिडेंट हुआ था, उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात इसने कबूल की है। उस वारदात में जो गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी इसी ने प्रोवाइड की है, इसने कबूल किया है। और वारदात के बाद जो गाड़ी रखी गई थी जहां पर, जिस पार्किंग में रखी गई थी, वो पार्किंग भी इसी ने अरेंज की थी और इसी ने वहां पर गाड़ी रखवाई थी। ये कनाडा में भी एक केस में पहले गिरफ्तार हो चुका है वहां पर भी, और ये वहां भी वांटेड था। ये वहां से एब्सकॉन्ड करके इंडिया में भाग आया है, यहाँ पर आया है। इसकी आने की जांच पड़ताल की जा रही है, जो डॉक्यूमेंट्स इसने यूज किए हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, और इसके जो बाकी एसोसिएट्स हैं और जो कनाडा में भी जिस वारदात में। मध्य प्रदेश में मोहम्मद सलमान ने 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया और पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश के दौरान उसके पैर में गोली मारी गई। लड़की की हालत क्रिटिकल है और वो एम्स भोपाल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। घर के बाहर खेलते वक्त सलमान ने चॉकलेट्स का लालच देकर उसे नियर बाय जंगल ले गया और जुर्म किया। गांधीनगर एरिया से उसको गिरफ्तार किया गया। रेजन ले जाते वक्त पुलिस गाड़ी का टायर किरत नगर के पास पंक्चर हो गया। तब सलमान ने सब इंस्पेक्टर की गन छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने रिटेलिएटरी फायरिंग में उसके पैर पर गोली मारी। इस वक्त वो भोपाल की जयप्रकाश हॉस्पिटल में इलाज के अंदर है। शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, सलमान का जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया था। उसको पुलिस को अभिरक्षा में लिया गया, पुलिस द्वारा इसको अभिरक्षा में लिया गया था और गोहरगंज ले जाया जा रहा था। इस दौरान अचानक हमारी गाड़ी का जो है वो गाड़ी की जो है वो पंचर हो गई थी और हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी जो गन छीन के ये भागने लगा और उन पर फायरिंग की। इसी बीच बचाव में इस पर फायरिंग किया गया पुलिस अधिकारियों द्वारा और ये घायल हो गया। इसके इलाज के लिए इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मैम अभी क्या स्थिति है और क्या इसको अभी कोर्ट में भी पेश किया जाएगा या कब तक किया जाएगा? जैसे भी डॉक्टर्स बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा रही है। मैम कितने बजे की घटना है रात में? ये रात में लगभग
आपके 4 से 5 के बीच की। बुलंदशहर यूपी के आदित्य कुमार ने बताया, मैंने इस रोबोट को एक LLM चिप से बनाया है जो बड़ी कंपनीज अपने रोबोट्स में यूज करती है। ये स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर कर सकता है। फिलहाल ये सिर्फ बोल सकता है, लेकिन हम इसे ऐसे डिजाइन कर रहे हैं कि ये जल्दी लिख भी सके। हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिसर्च लैब होनी चाहिए जहां स्टूडेंट्स जाकर रिसर्च कर सके। सर मेरा नाम आदित्य है। आदित्य, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? सर मैं अभी 12th क्लास में हूँ। ये रोबोट, AI रोबोट जो आपने बनाया है, किस तरीके से ये पढ़ाई कराता है? सर ये बच्चों को प्रॉपर तरीके से नॉलेज दे सकता है। सर हमने इसके अंदर हमने LLM चिपसेट का यूज़ किया है जो कि बड़ी बड़ी रोबोट्स कंपनी भी यूज़ करती हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से बच्चों को डाउट क्लियर कर सकती है। अगर मान लीजिए कोई टीचर एब्सेंट होते हैं तो उस खाली पीरियड में ये रोबोट्स पढ़ा सकते हैं। आदित्य, एक चीज़ और बताइए कि आप और क्या बना सकते हैं, इसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं? क्या आपको अगर सुविधा दी जाए तो किस तरीके से आप और एक AI रोबोट कैसे और बना सकते हैं? सर हम इसको इतना एडवांस बना सकते हैं, शायद ही ऐसा कोई इंडिया में रोबोट बना होगा जिसको इतना ज़्यादा एडवांस बना सकते हैं। सर ये फिलहाल अभी बोल सकती है, लेकिन हम इसको इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि ये लिख भी सकती है, बोलने के साथ साथ बच्चों को लिख कर भी बता सकती है। और कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको सुविधा दी जाए? क्या मांग करते हैं आप सरकार से कि जो और अच्छा करें? जी सर, हम ये चाहते हैं कि कॉलेजों में तो लैब्स होती हैं, हम चाहते हैं सर हर डिस्ट्रिक्ट में एक लैब होनी चाहिए, चाहे कोई सर बच्चा कोई गरीब हो या अमीर हो, हर बच्चा आकर वहाँ पर अपनी रिसर्च कर सके। हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं। साई सहारा होटल से 3 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया और मैनेजर और ओनर को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले होटल सफ्ता और बरकबाई गेस्ट हाउस पर भी रेड की जा चुकी है। कोर्ट ऑर्डर्स के बाद लोकल अथॉरिटीज ने 4 होटल को 1 साल के लिए सील कर दिया। कानपुर में एक बड़ा हादसा टल गया। 2 यूपी पुलिस कांस्टेबल ने अपनी जान जोखिम में डालकर 43 पैसेंजर्स को जलती हुई बस से बचाया। ये सिर्फ ड्यूटी नहीं, ये असली वीरता है। अंदर सामान निकालो, अंदर से सामान निकालो, अंदर से बाहर निकलो, बाहर निकलो, सब लोग बाहर निकलो, जल्दी निकलो बाहर। सवाल कर रही है भीतर अंदर, सवाल निकालो, हटो। अरे बच्चा देखो, बच्चा कहीं है, बच्चा देखो, बच्चा तो रहा। भैया सामान छोड़ो यार, बाहर निकलो बाहर। कोई बच्चा नहीं है, जल्दी निकलो, जल्दी यार, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, जल्दी। बच्चा तो नहीं है किसी का। हट जा। अरे अंदर मत जाओ, अंदर क्यों जा रही है? पापा भावनगर गुजरात के गणेश बराया, जिनकी हाइट सिर्फ 3 फीट है, उन्होंने कानूनी लड़ाई जीतकर डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। 2018 में MCI ने उनकी हाइट और डिसेबिलिटी की वजह से MBBS एडमिशन देने से मना कर दिया था। 72% डिसेबिलिटी और सिर्फ 3 फीट हाइट के बावजूद गणेश ने हार नहीं मानी। आज वो MBBS कंप्लीट कर चुके हैं और अब गांव के गरीब लोगों का इलाज करना चाहते हैं। श्री संस्थान गोकर्णा में PM मोदी ने लॉर्ड श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची 77 फुट की भव्य ब्रॉन्ज मूर्ति का उद्घाटन किया। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति और राम राज्य की अनंत शक्ति का प्रतीकात्मक प्रबंध है। किया है। और साथ ही यहाँ पर एक और
कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है कि ये जो मठ है, श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ, इनके द्वारा विकसित रामायण थीम पार्क गार्डन, इसका भी प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। इस अवसर पर कुछ और भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। विशेष डाक टिकट जारी करेंगे, एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे और यहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने का भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। तो ये बहुत ही विशेष, अब गोवा में इतनी विशाल, इतनी ऊंची प्रतिमा प्रभु श्री राम की, 77 फीट ऊंची प्रभु श्री राम की ये कांस्य प्रतिमा है, जिसे आपने देखा कि कितना भव्य और दिव्य स्वरूप में प्रभु श्री राम दिखाई पड़ रहे हैं। अभी हाल ही में 25 नवंबर को जो अयोध्या का प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर है, उसमें प्रधानमंत्री ने ध्वज। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।